हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के बारे में। आज की क्लास में मधुमक्खी पालन से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की यह क्लास है वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मधुमक्खी क्या होती है। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है तथा मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है तथा छत्ते में कुछ ड्रोन मधुमक्खियां तथा कुछ सिपाही मधुमक्खियां अर्थात काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। काम करने वाली मधुमक्खियों को ही सिपाही मधुमक्खियों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि आइए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रानी मधुमक्खी के बारे में। तो रानी मधुमक्खी की समूह में अर्थात छत्ते में संख्या 1 होती है और इसका मुख्य कार्य अंडे देना होता है। अर्थात मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या मात्र 1 होती है और रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य है केवल अंडे देना। इसके बाद हम बात करेंगे नर मधुमक्खी के बारे में। तो नर मधुमक्खी को ही ड्रोन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है तथा नर मधुमक्खी का प्रमुख कार्य मैथुन क्रिया में भाग लेना तथा छत्ते के चारों ओर मंडराते रहना नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे श्रमिक अर्थात सिपाही मधुमक्खी के बारे में। तो श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सबसे अधिक होती हैं तथा इनका मुख्य कार्य पराग एवं मकरंद अर्थात भोजन एकत्रित करने का कार्य सिपाही मधुमक्खियों का होता है। सामान्यतः मधुमक्खी अपना नया छत्ता बसंत ऋतु में बनाती है। एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा गया है कि सामान्यतः मधुमक्खियां अपना छत्ता कौन सी ऋतु में बनाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बसंत ऋतु में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब रानी मधुमक्खी अपनी कुछ नर बस श्रमिक मक्खियों के साथ पुराने छत्ते को छोड़कर उड़ जाती हैं तो इस क्रिया को वृंदन कहते हैं। अर्थात जब रानी मधुमक्खी नर और श्रमिक मधुमक्खियों के साथ पुराने छत्ते को छोड़कर उड़ जाती हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वृंदन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत में मक्खियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका भारत में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खी है। इसके अलावा एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सेटा, ट्राइगोना की जातियां तथा मेलिनोपा की जातियां इत्यादि मधुमक्खियां की प्रजातियां हैं जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसमें देखते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है तथा मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर माह होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या है, तो क्या है, अक्टूबर से दिसंबर माह। इसके बाद देखते हैं कि लीची के फूल मधुमक्खियों को सबसे अधिक लुभाते हैं तथा मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए क्या खरीदी जाती है, चीनी खरीदी जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो जल्दी से एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मधुमक्खी पालन अधिकतर बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा आदि राज्यों में मधुमक्खी पालन सर्वाधिक होता है तथा मधुमक्खी को शहद निर्माण के लिए फूलों की रसों की आवश्यकता होती है। अर्थात फूलों के रसों से ही मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम एपिस डोर्सेटा होता है तथा मधुमक्खी का वर्ग इंसेक्टा वर्ग होता है तथा मधुमक्खी का संघ आर्थ्रोपोडा संघ होता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे मीठा शहद होता है वो भृंग मधुमक्खी का होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे मीठा शहद किस मधुमक्खी का होता है, तो भृंग मधुमक्खी का। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी से मुख्य रूप से शहद व मोम
इत्यादि उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं तथा मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, अर्थात जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वहां पर झुंझुनाहट अर्थात दर्द या सूजन उत्पन्न हो जाती है। वो किस अम्ल के कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। इसके बाद देखते हैं कि लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियां सामान्यतः अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच अंडे देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह इस तरह से नृत्य करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाए कि वहां पर रस है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी पालन हेतु बक्सों का प्रयोग होता है तथा बक्से की कीमत 2000 रुपए तक होती है, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डाला जाता है। इसके बाद देखते हैं कि शहद के एक बक्से से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शहद के एक बक्से से कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होता है? तो 12 किलोग्राम। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी के डंक के असर को कम करने के लिए वहां पर चूना, साबुन तथा लोहा लगाया जाता है। चूना, साबुन, लोहा का प्रयोग करने से मधुमक्खी के डंक के असर को कम किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियों के अलावा चींटियां, दीमक इत्यादि जीव भी इसी समूह में आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।